हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार वाले पार्ट का रिवीजन करने वाले हैं। तो जिसमें हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र एक संवेदी अंग है जो फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 डेढ़पटल, नंबर 2 रक्तक पटल, नंबर 3 दृष्टि पटल जिसे हम इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट है बड़ी तारका, नेक्स्ट पुतली, नेक्स्ट आयरस, नेक्स्ट जलीय द्रव, नेक्स्ट नेत्र लेंस। अब हम डेढ़पटल के बारे में समझेंगे क्या है। यह आँख की सबसे बाहरी पटल होती है। यह आंतरिक अंगों की रक्षा करती है और यह अपारदर्शी होती है। नेक्स्ट है रक्तक पटल, यह आँख की दूसरे नंबर की पटल होती है। यह पारदर्शी होती है। नेक्स्ट दृष्टि पटल, दृष्टि पटल को इंग्लिश में हम रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, परंतु मस्तिष्क की क्रियाओं द्वारा हमें सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट परितारका या कॉर्निया, यह आँख की सबसे बाहरी परत होती है। यह पारदर्शी होती है। प्रकाश इसी के माध्यम से आँख में प्रवेश करता है। नेक्स्ट पुतली, कॉर्निया में एक छोटा छिद्र पाया जाता है जिसे पुतली कहते हैं। और आरस, आरस सामान्यतः भूरे, नीले और काले रंग के होते हैं। आरस प्रकाश की मात्रा को आँख में प्रवेश करने पर नियंत्रित करते हैं। आरस अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाते हैं तथा कम प्रकाश में फैल जाते हैं। और नेक्स्ट है जलीय द्रव, यह आँख के पीएच मान को नियंत्रित करता है जो हानिकारक जीवाणु कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। जब किसी कारणवश हमारी आँख में कुछ चला जाता है तो यह जलीय द्रव के माध्यम से आँख से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट है नेत्र लेंस। आँख में नेत्र लेंस के रूप में उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, परंतु मस्तिष्क की क्रियाओं द्वारा यह हमें सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट कचाव द्रव। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र से संबंधित दोष। मानव नेत्र में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दृष्टि दोष, नंबर 4 आबिंदुकता, नंबर 5 वर्धनांतता। जिसमें हम पहले दोष को बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जिसमें निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। मानव नेत्र में एक ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए मनुष्य अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का बिंदु प्रतिबिंब, जब मनुष्य स्वस्थ होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बनता है, परंतु जब मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगता है। इस दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर पुनः स्पष्ट रूप से बनने लगता है और हमें वस्तु साफ दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। ऐसा दोष जब मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए मनुष्य उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है। आप इस चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। जब मनुष्य को कोई भी दोष नहीं है अर्थात उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, परंतु जब उसको दोष हो जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनने लगता है। इस दोष के निवारण के लिए मनुष्य उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग कर कर अपना प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट प्राप्त करता है। नेक्स्ट समंजन क्षमता। समंजन क्षमता अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे।
मानव नेत्र द्वारा लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता सिलियरी मांसपेशियों द्वारा या पश्चामी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो मानव नेत्र का अधिकतम बिंदु अनंत होता है तथा मानव नेत्र का न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह अपने अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से अच्छे समझ सकते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाती है। इन रंगों का समूह को हम विबग्योर के नाम से याद रख सकते हैं, जिसमें आर का मतलब होता है लाल, ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी, और वाई का मतलब होता है येलो अर्थात पीला, और जी का मतलब होता है हरा, और बी का मतलब होता है नीला, और वाई का मतलब होता है जामुनी, और भी का मतलब होता है बैंगनी। जिसमें हम बात करें सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। आप इस टेबल के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि विचलन किस रंग का अधिक होता है, विकिरण किस रंग का अधिक होता है, अपवर्तनांक किस रंग का अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य किस रंग का अधिक होता है। तो हम अच्छे से टेबल को समझते हैं। विचलन की बात करें तो लाल रंग का विचलन कम होता है तथा बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। और विकिरण की बात करें तो लाल रंग का विकिरण कम होता है और बैंगनी रंग का विकिरण अधिक होता है। अपवर्तनांक की बात करें तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य की बात करें तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। इसलिए ज़्यादातर खतरों के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का विचलन नहीं होता है और प्रकाश नहीं फैल पाता है और हमें दूर दूर तक खतरे के निशान के रूप में लाल रंग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है। आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं जब बारिश होती है तो वर्षा की कुछ बूंदें बादल में एकत्रित हो जाती हैं, जिससे प्रकाश के विकिरण और प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण रंगे फैल जाते हैं और एक आकृति का निर्माण करते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान नीला दिखाई देता है क्यों। तो जैसा कि विकिरण होता है ऐसे ही वायुमंडल में जब वर्षा होती है या धूल मिट्टी के कण उपस्थित होते हैं तो जिनसे प्रकाश टकराता है तो प्रकाश का विकिरण हो जाता है और हमें आसमान नीला दिखाई देता है। बैंगनी रंग का विकिरण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विकिरण सबसे कम होता है। इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की स्थिति। जैसे कि क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा जब कोई प्रकाश विभिन्न परतों से टकराता है तो उसका वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है और हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और तारों का टिमटिमाना उसके तापमान पर निर्भर करता है। जो तारा अधिक टिमटिमा रहा है तो उसका तापमान अधिक है और जो तारा कम टिमटिमा रहा है उसका तापमान कम है। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इस वाले चित्र को अति महत्वपूर्ण चित्र समझें। इसमें जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है और निर्गत किरण के रूप में बाहर निकलती है। अब आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो दोनों जहां काटते हैं उसे हम विचलन कोण कहते हैं। यह परिभाषा अति महत्वपूर्ण है, जिसमें हम समझ सकते हैं पी आपतित किरण है, EF अपवर्तित किरण है, FS निर्गत किरण है और कोण A प्रिज्म कोण है, I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण और E निर्गत कोण और D विचलन कोण है। जिसमें विचलन कोण की परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र
लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा किस कारण कर पा रहा है? तो समंजन क्षमता के कारण मनुष्य इस प्रकार की क्रिया कर पा रहा है। जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमारी सिलेरी मांसपेशियां उसको खींच लेती हैं और लेंस पतला हो जाता है, परंतु जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो लेंस हमारा मोटा हो जाता है। इस क्रिया को हम समंजन क्षमता कहते हैं। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, परंतु मस्तिष्क की क्रियाओं द्वारा हमें सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र की सामान्य न्यूनतम दूरी सुस्पष्ट देखने की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर अधिकतम की बात करें तो अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो पश्चिमी मांसपेशियों द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है।